हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में इंसर्ट टैब। लास्ट टेबल तक कंप्लीट हो चुका था, आज उससे आगे वाले ऑप्शंस हमें करने हैं। माफ़ कीजिए, पार्ट 14 आपको थोड़ा लेट मिल रहा है बिकॉज कुछ हेल्थ इशू था, तो अब सब कुछ ठीक है, तो पहले की तरह ही आपको वीडियोस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने टेबल तक कंप्लीट कर लिया था, आज हमें करना है पिक्चर। देखिए, अगर आपको एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो, आप एक्सेल में काम कर रहे हो और आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना होगा। और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको कोई पिक्चर चाहिए, आपको जो भी पिक्चर चाहिए, आपकी कोई भी पिक्चर कहीं पर भी सेव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पिक्चर लेना पड़ेगा। तो मुझे पिक्चर में से एक ये पिक्चर है, वी नाम की जो सेव है, ये मुझे इंसर्ट करना है। आप इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए एक जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो ये पिक्चर इंसर्ट हुई है, आप इसको मूव भी कर सकते हो, साथ साथ आप इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। आपका माउस का पॉइंटर ऐसे सर्कल के ऊपर रखना है, देखो उसके चारों तरफ सर्कल आपको दिखाई देंगे। अगर आप कहीं बाहर क्लिक कर देते हो तो आपको ये सर्कल नहीं दिखाई देंगे। ये सर्कल आपको तभी दिखाई देंगे जब आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करोगे। तो आप पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए, पिक्चर क्लिक करते ही देखिए फिर से सर्कल आ गए हैं। आपको अगर पिक्चर के साइज को छोटा करना है तो आप माउस का पॉइंटर रखेंगे सिर्फ कुछ इस तरह से, और जब ये एरो का साइन आ जाएगा तो आपको माउस को क्लिक करना है, ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है। तो देखिए पिक्चर का साइज छोटा हो गया। आपको इसका पोजीशन चेंज करना है, आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। सेम चीज़ आप माउस से क्लिक करे रखिए, आपको पिक्चर को जहाँ मूव करना है आप पिक्चर को मूव कर सकते हो। तो इस तरह से आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको पिक्चर को रोटेट करना है, आपको इसको घुमाना है, तब आप क्या करोगे, देखो जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसे सर्कल दिखाई देगा, एरो बना हुआ होगा, आपको माउस का पॉइंटर उसके ऊपर रखना है कुछ ऐसे, तो ऐसे ब्लैक कलर राउंड में आपको एरो दिखाई देगा। आपको माउस से क्लिक करना है और सिंपली इसको घुमा दीजिए ऐसे। तो आप पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हो, आप पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से अगर आपको एक्सेल के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको डिलीट करने के लिए सिंपल कीबोर्ड से आपको सिर्फ डिलीट की प्रेस कर देना है, तो पिक्चर हमारी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर के बाद है ऑनलाइन पिक्चर, ठीक है। अब आपको कोई ऑनलाइन पिक्चर, देखो नाम से ही पता चल रहा है, आप इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है, और आपने कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो, आपको उसकी इमेज, उसकी एक स्क्रीनशॉट लेनी, कोई भी इमेज है या फिर कोई भी डेटा है, आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, आप जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपके पास जो भी विंडो है उसमें ऑनलाइन पिक्चर नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पिक्चर नाम से ही पता चल रहा है, आप कुछ सर्च कर रहे हो, आपको उस वक्त इमेज लेना है, किसी इमेज की स्क्रीनशॉट लेनी है, तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शेप्स। शेप्स नाम से ही पता चल रहा है, और जब शेप्स के डाउन पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, देखो ये सारी शेप्स है। कई बार ऐसा भी काम करना होता है जब आपको शेप्स के अंदर कुछ चाहिए होता है, आपका जो डेटा है वो आपको शेप के अंदर चाहिए होता है, तो उस वक्त आप शेप्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स है, आपको कोई शेप्स को इंसर्ट करना है, मान के चलिए ये एक रेक्टेंगल शेप है और मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो इस रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करना होगा पहले, और क्लिक करने के बाद देखिए जैसे ही मैं माउस के पॉइंटर को मूव कर रही हूँ तो एक प्लस का साइन आ रहा है, और ये प्लस का साइन आ रहा है, ये कब आया है, जब हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि आपने शेप के ऊपर क्लिक कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपकी शेप को ड्रॉ करना है। सिंपल माउस से क्लिक करना है, ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उससे क्या होगा, आप जो शेप लोगे वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये एक शेप है जिसको हमने इंसर्ट कर लिया। अब देखिए इंसर्ट टैब में अगर आप शेप लेते हो, आप पिक्चर लेते हो, या और भी कोई चीज़, बहुत सारी ऑप्शंस है, आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर रहे हो तो उसको एडिट करने के लिए आपको टूल्स मिलता है। देखिए जैसे ही मैंने इस
शेप को इंसर्ट किया। आप देखिए यहाँ पे ड्राइंग टूल्स आया, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट, यानी कि मुझे एक एक्स्ट्रा टैब मिली है। और वो टैब किसके लिए मिली है? ये टैब हमें मिली है शेप के लिए। ठीक है, तो आप इस शेप को कलरफुल बनाना चाहते हो या इसको एडिट करना चाहते हो या इस शेप को ही चेंज करना चाहते हो, आपको कोई इफेक्ट्स लगाना है, तो आप टूल्स का यूज कर सकते हो। और ये टूल्स आपको कब दिखाई देंगे? जब आप शेप के अंदर क्लिक करोगे। अगर आप कहीं बाहर क्लिक कर देते हो तो ये टूल्स आपको नहीं दिखाई देंगे। आप शेप के अंदर क्लिक कीजिए, आपको टूल्स दिखाई देंगे। आपको इस शेप के अंदर कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो। आपको माउस से राइट क्लिक करना है। आप जब माउस से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट टेक्स्ट। आपको एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका जो कर्सर है वो शेप के अंदर पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ पर सेव लिखा है। आप इसको सिलेक्ट करके इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। साइज को इंक्रीज करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा, यानी जो आप वर्ड लिख रहे हो उसको सिलेक्ट करना है। और वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए देखो मैं शिफ्ट की का यूज कर रही हूँ वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। और साइज को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज किया है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी शेप के अंदर लिख भी सकते हो। और अगर आपको कोई और शेप भी चाहिए तो आप जब इस शेप के ऊपर क्लिक करोगे आपको टूल्स मिलेंगे। ठीक है, देखो एक फॉर्मेट टैब हमको मिला, ये हमारे शेप के सारे टूल्स हो चुके हैं। अगर आपको इसके साथ साथ कोई और शेप भी इंसर्ट करना है तो देखो जब टूल्स मिले तो टूल्स का जो पहला ग्रुप है उस पहले ग्रुप का नाम ही है इंसर्ट शेप। यहाँ पे ये सारी शेप्स मिली है, काफ़ी सारी शेप्स है। आपको और भी कोई शेप इंसर्ट करना आप कर सकते हो। मुझे ये 5 पॉइंट स्टार चाहिए, इस पर क्लिक किया। अब इसको अभी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई और शेप चाहिए आप सिर्फ क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए एंड ड्रॉप कर दीजिए, शेप इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अपनी शेप को कलरफुल बनाना है आप कलरफुल भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शेप स्टाइल, और एक है शेप फिल। शेप स्टाइल यानी आपकी शेप को स्टाइल देगा। काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, आपको जो फॉर्मेट चाहिए आप वो फॉर्मेट ले सकते हो। देखो मैं जैसे ही माउस का पॉइंटर मूव कर रही हूँ शेप है उसका स्टाइल चेंज हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही शेप का स्टाइल चेंज हुआ। मैं कलर चेंज किया तो एक ही शेप का हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही शेप को सिलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँ, मुझे इसका कोई दूसरा स्टाइल चाहिए, तो आप यहाँ पर भी वो स्टाइल कर सकते हो। लेकिन देखो अब जब आप शेप स्टाइल ले रहे हो तो आप हर बार एक एक शेप के ऊपर क्लिक करोगे, है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप एक साथ तीनों शेप को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले वाले शेप पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, फिर सेकंड शेप और थर्ड शेप। मैंने कुछ शॉर्टकट की वीडियोस है जो अपलोड की है, आप वो देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मैंने बताई है। ये भी मैंने पहले बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो इस तरह से कंट्रोल का यूज करके आप एक साथ काफ़ी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको तीनों शेप में सेम फॉर्मेट लगाना है, सेम स्टाइल लगाना है, आप सेम स्टाइल इस तरह से लगा सकते हो। टाइप करना चाहो आप टाइप कर सकते हो। शेप फिल है, शेप फिल से आप अपने शेप को फिल कर सकते हो। इसके अलावा शेप आउटलाइन, नाम से ही पता चल रहा है आउटलाइन कलर लगाना है। देखिए रेड कलर हो चुका है। शेप इफेक्ट, आपको शेडो चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, आप यूज कर सकते हो। देख रहे हो रिफ्लेक्शन आ गया। तो इस तरह से जब आप शेप लोगे तो आपको शेप को एडिट करने के लिए टूल्स भी मिलेंगे, ठीक है। आप इनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। नॉर्मली एक शेप को उठाया रख दिया, दूसरी जगह रखना है, मूव कर सकते हो। इसको मूव करना है, इसको मूव कर सकते हो, इनको मूव करना है, इनको मूव कर सकते हो। इन्हीं शेप्स की आपको और भी कॉपी चाहिए, उस वक्त आप क्या करोगे, जिस भी शेप की आपको और कॉपी चाहिए, एक सिंपल सा सभी को पता होता है वो ऑप्शन, Ctrl+C और Ctrl+V। मैंने यहाँ पे वही किया है, इस वक्त Ctrl+C और V किया है। तो देखो 2 बार Ctrl+C Ctrl+V किया तो 2 शेप्स और आ गई है ना। लेकिन इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, सिर्फ Ctrl+D का यूज भी कर सकते हो। Ctrl+D किसके लिए चला जाएगा, डुप्लीकेट के लिए। इसके अलावा
बड़ा अच्छा सा एक ऑप्शन है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैंने अपनी शेप के साइज को बहुत छोटा कर दिया और इसको इस वक्त सेलेक्ट किया है। अब मैंने कंट्रोल की को सिर्फ प्रेस करके रखा हुआ है। अब आप इसी को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस तरह से देखिए। सबसे पहले शेप को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, माउस से क्लिक करना है और इसी शेप की जितनी कॉपी चाहिए आप इस तरह से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरह से भी आप कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल सी भी करना है, कंट्रोल डी करना है, सिर्फ कंट्रोल का यूज़ करना है, आप कर सकते हो। सेम चीज़ अब आपको सभी शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट करना है। उस वक्त आप क्या करोगे, हमने होम टैब में जब ये एडिटिंग ग्रुप पढ़ा था तो फाइंड एंड सेलेक्ट में एक ऑप्शन हमने पढ़ा था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिससे क्या होता है आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक किया। जहाँ से आपकी शेप स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आप सिर्फ माउस का पॉइंटर रखिए, ठीक है, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्लिक करना है जहाँ आपकी शेप एंड हो रही है वहाँ पे जाके आप माउस को छोड़ दीजिए और सिंपल आपको क्या करना होगा, डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस कर देना है। एक शेप रह गई है, ठीक है, सिलेक्ट नहीं हुई होगी, इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से डिलीट हो गया। तो इसके साथ हमारा शेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। इन फॉर्मेट्स का अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो हमें मिले हैं। वैसे तो आप ये शेप से बना भी सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते हो और आपको बने बनाए मिल रहे हैं तो आप क्यों बनाओगे, आप इन्हीं का ही यूज़ करोगे। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, देखिए आपको इनका यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो। इस वक्त मुझे भी एक स्मार्ट आर्ट है उसका यूज़ करना है, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको कोई भी स्मार्ट आर्ट, जो भी स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए, आप सिर्फ उस स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करोगे। मुझे कुछ ये वाला स्मार्ट आर्ट चाहिए, ये, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने और इसको ओके कर दिया, तो एक स्मार्ट आर्ट आ गया। ठीक है, अब ये स्मार्ट आर्ट देखते ही पता चल रहा है ये कुछ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ये जो साइन है ये किसका साइन हो गया, पिक्चर का। आपको कोई पिक्चर लगानी है, ठीक है, आपको कोई ये बोल दे कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको आपके जो वर्कर हैं उनकी डिटेल डालनी है, आपको उनका नेम लिखना है, साथ साथ उनकी पिक्चर भी लगानी है, तो आप इस तरह से स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो। आपको इमेज लगाना है, आप सिर्फ इस इमेज वाले आइकन पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद तो अब ये आपसे पूछेगा कि आप जो पिक्चर लगाना चाहते हो वो आपको कोई ऑनलाइन चाहिए या आपके सिस्टम पे पहले ही कोई ऐसी इमेज है जो आपको लगानी है। तो यहाँ से मैं फ्रॉम अ फाइल ले रही हूँ। उसके बाद जो पिक्चर मुझे लगानी है वो ये है जो वी नाम से है, इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए इमेज लग चुकी है। मुझे यहाँ पे कोई नाम लिखना है, हम वो नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो। आपको इसको डिलीट करना है, सिंपल ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप डिलीट की प्रेस कर दोगे ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। आपको जैसे ही फॉर्मेट्स का यूज़ करना है, जिस भी फॉर्मेट का यूज़ करना है, आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे मुझे एक फॉर्मेट है ये, मुझे ये भी चाहिए, इस पर मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया तो फॉर्मेट आया। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, मैंने ये इनपुट लिखा है। इनपुट लिखने के साथ साथ यहाँ पे प्रोसेस लिख दिया और ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ था तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये ब्लैंक चाहिए। तो ये टेक्स्ट है, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको, हमें इसको हटाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप अपने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक पॉइंट दिखाई देगा, ये आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जिसपे देखो लिखा हुआ है टाइप यूर टेक्स्ट हेयर, यानी आप इन शेप के अंदर जो लिख रहे हो, जैसे मैंने इनपुट लिखा है, प्रोसेस लिखा है और साथ साथ आउटपुट भी लिखा है, आप इनके अंदर भी लिख सकते हो।
जैसे देखो इनपुट में मैंने एक टी यहाँ पे और ऐड कर दिया, तो देखो इस शेप में भी टी ऐड हुआ है ना, यानी कि आप यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख सकते थे, मैंने इस टी को हटा दिया। अब ये जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है इनपुट के ऊपर जो शेप है ये डिस्टर्ब कर रही है, हमको क्या करना है, इस टेक्स्ट को हटाना है। ठीक है, मुझे सिर्फ इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तक ही लिखना है। तो आप टेक्स्ट के बाहर ऐसे क्लिक कीजिए, एक बार बैक स्पेस कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, एक शेप और ऐड हो गया, आप एक बार और बैक स्पेस कर दीजिए, देखो यहाँ से जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी हटाना है, आप टेक्स्ट को हटा दीजिए, आउटपुट के लिए भी इस तरह से आप टेक्स्ट को हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ एक टेक्स्ट और आ रहा है, इसको मैंने कुछ ऐसे हटा दिया। अब ये जो बॉक्स आ रहा है आप इसको क्लोज कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से भी आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो। अब अगर इनका कलर चेंज करना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको स्मार्ट आर्ट टूल्स भी मिलेंगे, जैसे आपको पिक्चर के लिए मिल रहा है, शेप के लिए मिल रहा है। आप इनका कलर चेंज करना चाहो, चेंज कलर पे क्लिक कीजिए, आप इनका कलर चेंज कर सकते हो। साथ साथ स्मार्ट आर्ट स्टाइल, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आपको कोई आर्ट चाहिए आप वो स्मार्ट आर्ट स्टाइल ले सकते हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह से स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सिंपल आपको डिलीट की प्रेस कर देना है, तो डिलीट की प्रेस करते ही ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना है, आप नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जब आप स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा स्क्रीन क्लिपिंग, कि आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है वो किसका लेना है। तो जब आप स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है उसका स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा, और जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है आप सिर्फ वो सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो वहाँ पे वो इमेज, जो भी स्क्रीनशॉट आप लोगे उसकी इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है चार्ट। अब ये चार्ट क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमको चार्ट बनाना होता है, काम करना है हमें, हम चार्ट बनाते हैं लेकिन डेटा हमारा ही होता है। मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया हुआ है जिसमें वीलुकअप में मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाना सिखाया था, उसमें हमने चार्ट का बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखा था। ठीक है, लेकिन वो वीलुकअप के साथ क्या था। लेकिन अगर आपको सिंपल सा एक चार्ट बनाना है तो आपके पास चार्ट ऑप्शन भी है, आपको जो चार्ट चाहिए आप वो चार्ट ले सकते हो। मान के चलिए मुझे ये वाला चार्ट चाहिए, ठीक है, बार चार्ट चाहिए, आपको बहुत सारे चार्ट है, बार है, पाई है, जो भी आपको चार्ट चाहिए आप सिर्फ उस चार्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और मुझे ये 2D कॉलम चाहिए तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये बन के आ जाएगा कुछ इस तरह से। इस वक्त ये ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक है। ये ब्लैंक क्यों है, क्योंकि मैंने चार्ट के ऊपर सिर्फ क्लिक किया, मैंने ये नहीं बताया कि मुझे जो चार्ट बनाना है वो किस डेटा के ऊपर चाहिए। ठीक है ना, तो पहले हमको डेटा बनाना है, उसके बाद हम चार्ट बनाएंगे। तो पहले मैं इसको, जो मैंने चार्ट इंसर्ट किया है, जो इस वक्त ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने कोई डेटा इस वक्त नहीं लिया है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया, सिंपली डिलीट की प्रेस किया है। अब हमें क्या करना है, डेटा तैयार करना है। ठीक है, तो डेटा तैयार करने के लिए एक छोटा सा डेटा पे तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, सब्जेक्ट डाल दिया हिंदी, इंग्लिश और एसएस। उसके बाद यहाँ पे नेम टाइप किया कुछ इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे 4 नेम ले लिए हैं। उसके बाद हमें इनके मार्क्स भी डालने हैं, तो आप मार्क्स डालिए। तो ये हो गया कुछ ऐसे तैयार। अब ये जो मार्क्स मैंने डाले हैं इनके हिसाब से मुझे एक चार्ट बनाना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा आप बना रहे हो, आपका डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा चार्ट पे। चार्ट पे क्लिक किया, मुझे 2D चार्ट चाहिए, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो देखिए चार्ट बन के आ गया और कितना सुंदर लग रहा है। यानी कि नेहा है, उसके कितने मार्क्स है, हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में कितने हैं, एसएस में कितने, ये सपना का डेटा आ गया, अजय का आ गया और राम का आ गया। यानी कि आप डायरेक्ट चार्ट के ऊपर क्लिक मत करो, जैसे हम स्मार्ट आर्ट कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। आप पहले डेटा बनाइए और फिर डेटा के हिसाब से आप चार्ट बनाइए। जैसे ही आप चार्ट लोगे, सेम चीज़ आपको चार्ट को फॉर्मेट लगाने के लिए टूल्स भी मिलेंगे। ठीक है, कलर करना है कोई चेंजेस, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए मेरा चार्ट इस वक्त सिलेक्टेड है, बाहर क्लिक करेंगे नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है। आप चार्ट के अंदर क्लिक कीजिए, आपको ऊपर चार्ट टूल्स मिलेगा।
आपको कलर करना है, आप कलर ऐसे चेंज कर सकते हो। उसके अलावा चार्ट स्टाइल, नाम से ही पता चल रहा है आपको कोई स्टाइल चाहिए, आप वो चार्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये स्टाइल यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसको डिलीट करने के लिए नॉर्मली क्लिक करना है और सिर्फ डिलीट की प्रेस कर देना है, तो चार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे चार्ट के फॉर्मेट्स हैं, आप वो चार्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हाइपरलिंक क्या होता है, देखिए आप यूट्यूब देखते हो, ठीक है, और यूट्यूब से आपको कोई वीडियो अच्छी लगी, आपने अपने किसी दोस्त के पास शेयर किया, तो जब आप वो वीडियो को शेयर करते हो तो आप क्या शेयर करते हो, उस वीडियो का लिंक शेयर करते हो। और जब भी आपका दोस्त उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो वीडियो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। एक चीज़ ये। दूसरा, आपके पास एक्सेल के अंदर 5 शीट है, ठीक है, आपके पास एक वर्कबुक में 5 शीट है और उस 5 शीट का आपको जो भी आपने नेम लिखा हुआ है शीट का, ठीक है, आपको एक ही शीट पे उन सभी का लिंक चाहिए, यानी कि आप जिसके ऊपर भी जाना चाहो सिर्फ क्लिक करके पहुंच जाओ, तो भी आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे कुछ शीट्स हैं उनको इंसर्ट कर लिया है कुछ इस तरह से, और इस वक्त हम शीट 1 पे ही है और यहाँ पर मैंने एक नेम लिखा है दीप्ति, मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा दीप्ति, और इस दीप्ति को मैंने इस वक्त सेलेक्ट भी किया हुआ है, यानी मेरा एक्टिव सेल A7 ही है। और अब हाइपरलिंक पे जाके मैंने एक बार क्लिक कर दिया, हाइपरलिंक पे जाके हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो जो वर्कबुक आपकी ओपन है और उस वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखो मेरी जो इस वर्कबुक जो एक्टिव है उसमें बस इस वक्त 5 शीट्स है, तो 5 शीट्स हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, शीट 2 पे एक बार क्लिक कर दिया, शीट 2 पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दिया। तो देखो जो दीप्ति है यानी जो एक्टिव सेल था मेरा उसमें चाहे कुछ भी लिखा है, चाहे आप नंबर ले रहे हो, आप टेक्स्ट ले रहे हो, वो देखो कुछ इस कलर का आएगा। ठीक है, आप माउस का पॉइंटर रखिए सिर्फ इसके ऊपर और सिंपली आप माउस से क्लिक कर दीजिए, आप शीट 2 पर पहुंच गए हो। क्योंकि आपने क्या करा, जब यहाँ पे एक नेम लिखा है, एक लिंक किया, एक लिंक बनाया, और वो लिंक आपने किसका बनाया है, शीट 2 का बनाया है। मान के चलिए शीट 1 में फिर से मैंने एक नेम लिखा, मैंने यहाँ पर नेम लिखा है दीपिका, और अब मैंने इस दीपिका को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे शीट 3 ले लिया, शीट 3 लिया, शीट 3 को लेने के बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो कलर में आ रहा है। ठीक है, आप माउस से इसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए, आप कौन सी शीट पे चले जाओगे, शीट 3 पे चले जाओगे। लेकिन जब आप कोई हाइपरलिंक लेते हो, हाइपरलिंक एक बार आपने बनाया उसका कलर अलग होता है, और जब भी आप उस लिंक को एक बार फॉलो कर लेते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी जब भी आप हाइपरलिंक पे एक बार क्लिक करोगे तो उसका कलर चेंज होगा और ये चीज़ फिक्स होती है। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स नाम से ही पता चल रहा है बॉक्स मिलेगा, और वो किसके लिए मिलेगा, टेक्स्ट के लिए मिलेगा। तो आपको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो देखो कुछ ऐसा पॉइंट आपको दिखाई देगा, देख रहे हो हमारे माउस का पॉइंटर चेंज हो गया। अब आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है, माउस से क्लिक कीजिए, इसको ऐसे ड्रैग करना है, ड्रॉप कर देना है, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। आप इसके अंदर जो टाइप करना चाहो सिंपली आप टाइप कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, टाइप हो रहा है। इसका यूज़ आप कब कर सकते हो, मान के चलिए आप कोई डेटा तैयार कर रहे हो और वो डेटा में आपको कोई हेडिंग डालनी है और वो हेडिंग आपको बॉक्स में डालनी है, उस वक्त आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। इसको डिलीट करने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेडर एंड फुटर का यूज क्यों किया जाता है, मान के चलिए आपके पास आपको 50 पेजेस का प्रिंट निकालना है। ठीक है, आपको 50 पेजेस का प्रिंट निकालना है और 50 पेजेस के टॉप में आपको सेम हेडिंग डालना है। उस वक्त आप लिखोगे नहीं, 50 पेजेस पे आप सेम हेडिंग्स लिखोगे नहीं, आप हेडर एंड फुटर का यूज करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है।
जब आप हेडर एंड फुटर पर क्लिक करोगे तो देखो आपका व्यू जो है कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि जब हम प्रिंट निकालेंगे तो देखो शीट तो हमारी काफी बड़ी होती है, तो प्रिंट निकालेंगे पूरी शीट का प्रिंट नहीं निकलता। जैसे ही आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करोगे तो आपकी जो शीट है वो पेजेस में बट जाएगी, यानी आपका जो प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट फर्स्ट वाली रो से स्टार्ट होगा और लास्ट किस रो तक कंप्लीट हो जाएगा, 47 तक। इसके साथ साथ कॉलम कहाँ एंड कर रहा है, आई कॉलम तक, यानी कि आपके पहले पेज का जो प्रिंट होगा वो इतना होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेज कैसे दिखाई देगा, यानी पेजेस में बट जाएगी आपकी जो शीट है। और अब आपको हेडर डालना है, तो देखिए यहाँ टॉप में लिखा हुआ है ऐड हेडर, यहाँ ऐड हेडर में मैंने लिख दिया कोमल क्लास। ठीक है, कोमल क्लास यहाँ पे लिखा, ये हमारा पहला पेज है जिसमें हमने हेडर डाल दिया है। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, आप इसको इटैलिक करना चाहो इटैलिक भी कर सकते हो। देखिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन, जो भी फॉर्मेट्स आपको लगाना है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, इजीली आप कर सकते हो। तो ये इस तरह से हमने हेडर को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट ये जो है ये हमारा सेकंड वाला पेज है। देखिए मैंने सेकंड वाले पेज पे जब क्लिक किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कोमल क्लास। ठीक है, यहाँ पे कोमल क्लास लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जितने भी पेजेस पर आप प्रिंट निकालोगे हर पेजेस पे टॉप में कोमल क्लास लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज पे मैंने कोई एक नेम लिखा, मैंने यहाँ पर नेहा लिख दिया है। ठीक है, और अब इसको नॉर्मल करना है, पहले जैसा करना है। तो आपको क्या करना होगा, आप हेडर एंड फुटर पे दोबारा से क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे हेडर डाल दोगे, लेकिन अगर आपको अपनी शीट को नॉर्मल करना है, नॉर्मल करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉर्मल। तो आप इस नॉर्मल के ऊपर सिर्फ क्लिक कर दीजिए। देखिए नॉर्मल पे क्लिक करते ही शीट हमारी नॉर्मल हो गई है पहले जैसी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हेडर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप प्रिंट निकालते हो तब आपको सेम हेडर दिखाई देगा जो आपने टाइप किया था। हेडर एंड फुटर में मैंने कोमल क्लास लिखा था। तो हेडर देखना है, आप क्या करोगे, पहले प्रिंट प्रीव्यू देखो, फाइल पे जाइए, आपको प्रिंट निकालना है, प्रिंट पर क्लिक कीजिए। आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए Ctrl+F2 की भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्रिंट प्रीव्यू ऐसे देख सकते हो Ctrl+F2 की प्रेस करके। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टॉप में कोमल क्लास, ये हमारा पहला पेज है। एक दूसरा पेज और था जिसमें मैंने नाम लिखा था नेहा, तो उसका भी प्रिंट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 of 2, ये हमारे पहले पेज का प्रिंट है। मैंने इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे दूसरे पेजेस पर भी देखिए कोमल क्लास लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि जब आप हेडर फुटर का यूज करते हो, इसको मैंने नॉर्मल कर लिया, बैक कर लिया, आप हेडर फुटर का यूज करते हो, आपके पास 50 पेजेस है, आपको 50 पेजेस में सेम हेडर डालना है, तो हेडर एंड फुटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। फुटर कैसे काम करेगा, फुटर बॉटम में, फिर से मैंने हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया तो कोमल क्लास यहाँ पे आ रहा है। अब आप इस पेज को स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, मैंने इसको स्क्रॉल किया तो देखिए यहाँ पे ऐड फुटर आ रहा है। ऐड फुटर में मैंने सिर्फ क्लास लिख दिया, यहाँ पर भी सेम चीज होगा, जितने भी पेजेस का प्रिंट होगा सब में सेम फुटर आएगा। आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, आप प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। फाइल पे जाके मैंने प्रिंट पर क्लिक किया है और अब देखिए प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है। देखिए कोमल क्लास आ रहा है यहाँ पे, साथ साथ यहाँ पे क्लास भी लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। सेकंड वाले पेज पर भी हमें क्लास दिखाई देगा। अगेन प्रोसेसिंग स्लो है, यहाँ पे देखिए क्लास लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हो। अगर आपको सेम हेडिंग चाहिए, पेज को नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कर दोगे तो हेडर एंड फुटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके काम को बहुत इजी बनाता है। आपने हेडर एंड फुटर अप्लाई तो कर दिया, अब आपको हेडर एंड फुटर हटाना है तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना होगा, हेडर एंड फुटर पे जाना है आपको। ठीक है, उसको हटाना है, या फिर आप इन पॉइंट्स पे भी क्लिक कर सकते हो जो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट
नॉर्मल है, ठीक है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो शीट है वो नॉर्मल हो जाती है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, पेज लेआउट। पेज लेआउट पर मैंने क्लिक किया तो भी देखिए हम पहले वाली पोजीशन पे आ गए जो हम हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद आ रहे थे। यहाँ पे कोमल क्लास लिखा हुआ है, मैंने इसको बैक स्पेस कर दिया, बाहर क्लिक किया किसी एक सेल पे और अपनी इस शीट को नॉर्मल कर दिया। तो हमारी शीट नॉर्मल हो गई है। अब हमको फिर से प्रिंट देखना है, फाइल पे गए, प्रिंट पे जाना होगा। अब आप प्रिंट देखिए, यहाँ पे आपको हेडर नहीं दिखाई देगा लेकिन फुटर आपको दिखाई देगा क्योंकि हमने रिमूव सिर्फ हेडर को किया है, फुटर को नहीं किया है। तो इस तरह से आप हेडर एंड फुटर का यूज करके हेडर लगा सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट नाम से ही पता चल रहा है आप कोई वर्ड लिख रहे हो, उसको आपको कोई आर्ट लगाना है तो आप वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे वर्ड आर्ट आपको मिल जाएंगे। तो मैंने किसी एक वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है यूर टेक्स्ट हेयर। मैंने यहाँ पर लिख दिया कोमल क्लास। तो जो मैंने कोमल क्लास लिखा उसी फॉर्मेट में आ रहा है ना जो हमने लिया था वर्ड आर्ट से। तो ये हो गया हमारा वर्ड आर्ट। आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको साइज छोटा बड़ा करना है या फिर आपको इसको रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, इसको डिलीट करना है, सिंपल क्लिक कीजिए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन के ऊपर मैंने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है तो ये ऐसे क्रॉस का साइन आ रहा है। सो सिग्नेचर लाइन क्या काम करता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा सॉफ्टवेयर है जिसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक साइन है, ठीक है। उस जो एमएस ऑफिस है पूरा उसका एक साइन है, वर्ड नहीं सॉरी, एमएस ऑफिस जो है पूरा उसका एक सिग्नेचर है। अगर वो सिग्नेचर आपको अपनी सीट पे इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। और सिग्नेचर क्या है उसका, ये देखिए जैसे ही माउस का पॉइंटर रखा क्रॉस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो वो सिग्नेचर आपको लेके आना है तो आपको क्या करना होगा, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कीजिए। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिग्नेचर मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइनर मांग रहा है, साइनर में मैंने कोमल लिख दिया। नेक्स्ट, टाइटल मांग रहा है, टाइटल में मैंने कंप्यूटर लिख दिया। ईमेल आप चाहो आप ईमेल भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ओके कर देना है। तो देखो क्रॉस आ रहा है, साथ साथ जो नाम मैंने लिखा, जो टाइटल लिखा वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। क्रॉस का साइन आएगा ही क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट पूरा जो ऑफिस है, एमएस ऑफिस जो पूरा है उसका ये सिग्नेचर है। आपको अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपली आपको डिलीट करना है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और सिर्फ डिलीट की प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज हम कैसे कर सकते हैं, देखिए काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, नोटपैड है, वर्डपैड है, पेंट है। आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट चाहिए अपने इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करोगे। आपको ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर का चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप्स है, यहाँ पे हमें काफी सारे सॉफ्टवेयर मिले हैं। तो मैंने ये एक सॉफ्टवेयर लिया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक है। तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, वो किसका चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ऑब्जेक्ट चाहिए। और उसके बाद आपको डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक कर देना है। डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करना है। अब जो भी आइकन होता है पावर पॉइंट स्लाइड का वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर आपको आइकन को चेंज करना है तो आप चेंज आइकन पे जा सकते हो। आपको जो आइकन चाहिए आप वो आइकन ले सकते हो। तो मुझे ये आइकन चाहिए, मैंने ये आइकन ले लिया, ओके किया और यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद देखो प्रोसेसिंग चल रहा है। अब ये प्रोसेसिंग से क्या होगा, हमारा
पावर पॉइंट स्लाइड ओपन हो चुका है। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया और अब क्लोज करने के बाद भी फिर प्रोसेसिंग चल रहा है, तो अब ये क्लोज हो चुका है। लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए हमारा जो एक्सेल है उस पे हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ऑब्जेक्ट है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा। यानी कि आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, वर्ड का है, पावर पॉइंट का है, पेंट का है, वर्ड पैड, जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इक्वेशन। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है, उसको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन काफी अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ से इक्वेशंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई न्यू इक्वेशन बनानी है तो आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे भी क्लिक कर सकते हो, तो ये इक्वेशंस आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट, आपको इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए सिर्फ क्लिक करना होगा और जब भी आप क्लिक करोगे तो देखिए इक्वेशन जो है आपकी वो इंसर्ट हो जाएगी। आपको इसमें जो चेंजेस करना है आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही आप इक्वेशन लोगे आपको इक्वेशन टूल्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इक्वेशन को बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो रहता है और लास्ट ऑप्शन है सिंबल। नाम से ही पता चल रहा है आपको कोई सिंबल इंसर्ट करना है, तो आप सिंबल पे क्लिक कीजिए। आपको जो भी सिंबल इंसर्ट करना है आप सिर्फ उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। देखिए एक सिंबल इंसर्ट हो गया, हमारा जो एक्टिव सेल था। मैंने फिर से इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, यानी हर बार सिंबल इंसर्ट हो रहा है। आप इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा। तो सिंबल में काफी सारे सिंबल्स है, मोर सिंबल्स भी है अगर आपको लेना है। और देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के हिसाब से अलग अलग सिंबल्स है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करोगे तो सिंबल्स है वो भी चेंज होता जाएगा। उसके अलावा है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।